दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर यह चैनल आप किसी अदर सामाजिक माध्यम में देख रहे हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो अभी जाइए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम ये पता लगाएंगे कि जो वाटर है या फिर वाटर के जैसे और दूसरे स्पेसीज हो सकते हैं जो कि एम्फोटेरिक नेचर है। आपको इस वर्ड से बहुत ज़्यादा बोलते ना घबराहट होती होगी, बट ये बहुत ही सिंपल है। मैं इसको बताना चाहूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड, ऐसा स्पेसीज जो एसिड भी हो और बेस भी हो। मतलब समटाइम्स एसिड की तरह भी बिहेव करे और समटाइम्स बेस की तरह भी बिहेव करे। तो डरने वाली बात नहीं है। तो लेट्स गो। यहां पे मैंने लिखा है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर की तरह अमोनिया का भी एम्फोटेरिक नेचर होता है और भी बहुत सारी स्पेसीज हैं। आप नेट में सर्च करोगे गूगल में तो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल क्योंकि वाटर सिंपल एग्जांपल है, तो आइए देखते हैं। एम्फोटेरिक स्पेसीज आर द स्पेसीज दैट हैज एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से ये वाटर को एम्फोटेरिक नेचर बोला गया है। तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि वाटर यहाँ पे एसिड भी है और बेस भी है। फर्स्ट एग्जांपल में वाटर बिहेव कर रहा है एज ए एसिड टुवर्ड्स दी अमोनिया विच इज अ वीक बेस। एंड सेकेंड एग्जांपल में जो है यहाँ पे वाटर बिहेव कर रहा है एज अ बेस and towards the HCl which is a acid, which is a strong acid। समझ में आ रहा है? और एक बात और भी ध्यान में रखना, वाटर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्जुगेट पेयर भी बनाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि वाटर यहाँ पे क्या ऐड कर रहा है, एसिड और बेस दोनों की तरह ऐड कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को ही कहते हैं हम एम्फोटेरिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। वाटर की बात करें तो वाटर लिख दिया, अमोनिया करेगा तो अमोनिया लिखेंगे। ठीक है, तो आइए, ठीक है, अगर वाटर ये एक्वस फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे एक्वस लिखने की जरूरत तो आपको नहीं है, लिखना तो आप लिख सकते हो। वाटर लिक्विड है, ये आपका एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है ना, यहाँ पे वाटर लिक्विड, मतलब हम लोग वाटर लिक्विड एक्वस लिख सकते हैं, बट आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, when water react with ammonia, so water में क्या हो रहा है, दोनों का रिएक्शन में क्या हम लोग को मिल रहा है देखने को कि वाटर ने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया है, अमोनिया को दे दिया है। तो वाटर क्या बन गया हमारा, वाटर यहाँ पे ऐड कर रहा है लाइक अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड के हिसाब से जो स्पेसीज हाइड्रोजन आयन को, नॉट हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता हो, है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। तो ये रिएक्शन में क्या दिख रहा है हमको कि ये जो वाटर है इसने अमोनिया को H+ आयन दिया, तो अमोनिया ने अमोनियम बना लिया, अमोनिया बेस से अमोनियम आयन बन गया जो कि एसिड है, और वाटर क्या बन गया, OH बेस बन गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, रिएक्शन से ही आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बाय एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। देन सेकेंड वन में क्या हो रहा है, वाटर एंड HCl ले लिया। अब यहाँ पे दोनों ना तो एसिड हो सकते हैं ना तो दोनों बेस हो सकते हैं। ये बात नोट डाउन करके रखिए आप कि ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उसके जो रिएक्टेंट साइड है, वहां पे रिएक्टेंट साइड में हम लोग दोनों एसिड या भी दोनों बेस नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका एक एसिड है तो दूसरा बेस होगा, दूसरा समझे ना, वाइस वर्सा बोल सकते हैं। ये बेस है तो ये एसिड होगा,
ये एसिड है तो ये बेस होगा। मतलब दोनों एग्जांपल में जब हम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। मेन बात ये कर रहा हूं कि रिएक्टेंट के दोनों एक ही साइड में, रिएक्टेंट साइड में या फिर प्रोडक्ट साइड में हमारा एसिड एसिड अभी बेस बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी हम बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वहां पे जब यहाँ पे दोनों साइड एसिड भी लूंगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एक वीक एसिड होगा, तो भी जो वीक एसिड होगा वो बेस जैसा बिहेव करेगा। तो समझ में आ रहा है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं और बताने वाला भी हूं, बिकॉज आप अभी सीख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि रिएक्टेंट के दोनों साइड में एसिड एसिड बेस बेस हम नहीं ले सकते। और ऐसा होता भी है, हमको दिख रहा है एसिड है तो एक को बेस बनना पड़ेगा, एक को एसिड बनना पड़ेगा। वो है आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमने सीखा था, लिस्ट बनाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के हिसाब से हम करेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो उसको हम जाने देते हैं। फिलहाल यहाँ पे फरमाते हैं गौर कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अमोनिया है। अमोनिया आपको पता है कि अमोनिया क्या होता है, वीक बेस होता है। तो आप लिख सकते हैं इट इज अ वीक बेस, यहाँ लिख देता हूँ इट इज अ वीक बेस, है ना। बिकॉज ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से अमोनिया प्रोटॉन गेन कर रहा है तो अमोनिया में कन्वर्ट हो रही तो बेस होगा, और ये लॉस कर रहा है मतलब डोनेट कर रहा है तो ये एसिड होगा। तो ये एसिड हो गया, ये क्या होगा, बेस हो गया। आप लिख सकता हूँ मैं बेस, वीक बेस लिख दिया पहले ही मैंने, ये चलो यहाँ पे बेस लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर की बात करें तो इस एसिड का वाटर जो है, वाटर एसिड बिहेव कर रहा है बिकॉज इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो ये वाटर और ये OH ये दोनों एक पेयर बन जाएंगे, और दूसरे पेयर में अमोनिया और अमोनियम आयन ये दोनों एक कॉन्जुगेट एसिड पेयर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो तो मैंने पहले ही बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताने वाला नहीं हूँ, स्पेस काफी कम है। तो आप समझ सकते हो वाटर एंड OH का एक एसिड बेस पेयर बनता है, अमोनिया एंड अमोनियम का दूसरा एसिड बेस बनेगा। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या है हमारा, ये OH। हमेशा हमने ध्यान दिया था लास्ट टाइम, अगर कहीं भी माइनस चार्ज है तो बेस होगा हमेशा, ये भी आपको मालूम है, और प्लस चार्ज होगा तो एसिड ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो प्लस वाले स्पेसीज होंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे, एसिड ही होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो माइनस वाले चार्जेस होंगे वो बेस होंगे, ये ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी में जहां भी प्लस दिखे वो एसिड हो जाएगा, जहां पर भी माइनस चार्ज दिखे, हाँ, अनायन में कटायन जो भी है हमारा, ये आपका अनायन है, ये कटायन है, तो हम बोल सकते हैं अनायंस आर, ये अनायन जो पॉजिटिव होंगे तो कटायन होंगे, तो कटायंस आर एसिड एंड अनायंस आर बेस, ये भी हम बोल सकते हैं। दूसरे में आते हैं, अब यहाँ पे आपको ये मालूम है, यहाँ पे आपको अमोनिया के बारे में नॉलेज था, यहाँ पे आपको HCl के बारे में नॉलेज है कि HCl हमारा क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आपका क्या होगा, बेस होगा। सिंपल सी बात है, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में अगर ये एसिड बेस होना ही होना है, ये एसिड नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन में, तो वाटर क्या कर रहा है, इस एसिड से प्रोटॉन गेन कर रहा है। अब मैंने एरो पॉइंटेड किस साइड किया है, यहाँ पे वाटर के ऊपर। इस वाले रिएक्शन में कंपेयर करोगे तो जो एरो था वो अमोनिया के साइड था, मतलब इसने यहाँ पे प्रोटॉन दिया है। बल्कि यहाँ पे देखेंगे तो HCl ने, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो बिहेव कर रहा है लाइक ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, वो प्रोटॉन आपको अपना वाटर को प्रोवाइड करेगा। आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन फ्रॉम द HCl, ये जो वाटर है अमोन क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। हमने पहले भी 2 बार पढ़ लिया है पीछे, है ना, ध्यान दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपको मैंने बताया प्लस है तो एसिड है, तो ये पहचानना बहुत ही आसान हो गया। ये क्या आपका एसिड हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है कि वाटर में दोनों प्रॉपर्टीज हो रही हैं, एसिडिक नेचर की भी और बेसिक नेचर की भी। डिपेंड्स करता है उसका साइड वाला जो नेबरिंग रिएक्टेंट है वो क्या है, वो एसिड है कि बेस है। बेस होगा तो एसिड होगा और एसिड होगा तो वाटर बेस होगा। दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड बेस। तो ये रही थ्योरी वाटर के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा और आपको नॉलेज दे देता हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एम्फीप्रोटिक, ठीक है ना, तो ये भी तो एम्फीप्रोटिक ही है। वाटर क्या कर सकता है, वाटर भी हमने पढ़ा था, वाटर भी क्या होगा यहाँ पे
एम्फीप्रोटिक भी होगा और एम्फोटेरिक भी होगा, ठीक है ना। बट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऑल एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आर नॉट अ एम्फोटेरिक, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ऑल एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आर दी एम्फोटेरिक बट ऑल एम्फोटेरिक स्पीसीज आर नॉट अ एम्फीप्रोटिक, ये पढ़ा था, है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस का मतलब यही होता है कि एक ही सेम स्पीसीज दोनों बिहेव कर रही है, वो H+ डोनेट भी कर सकती है, H+ गेन भी कर सकती है। जो H+ डोनेट करेगी वो क्या हो जाएगी? ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। जो H+ गेन करेगी वो क्या हो जाएगी? ब्रोंस्टेड लॉरी बेस हो जाएगा, है ना। तो ऑटोप्रोटोलिसिस का मतलब भी यही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसीज लिखे हुए हैं लाइक वाटर, और ये जो आयनिक फॉर्म में है ना, कार्बोनिक एसिड का में से अगर H निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है HCO3 माइनस। सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो HSO4 माइनस बन जाएगा। और अमोनिया तो मैंने पहले ही बताया है कि लाइक वाटर, अमोनिया भी एसिड और बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये सारे स्पेसीज क्या हो जाएंगे? एम्फोटेरिक भी होंगे, ऑटोप्रोटोलिसिस भी होंगे और एम्फीप्रोटिक भी होंगे। चलो आइए हम फिलहाल वाटर की जगह पे अमोनिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनिया का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ मैं अभी एक रिएक्शन लिख रहा हूं, अमोनिया के साथ मैं रिएक्शन कराता हूं। देखो यहाँ पे ये अमोनिया हो गया प्लस अमोनिया हो गया। आप पाओगे कि यहाँ पे एक अमोनिया एसिडिक नेचर बिहेव कर रहा है और एक अमोनिया बेसिक नेचर बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों की, इस अमोनिया की खासियत ये है कि ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इस अमोनिया से इसको प्रोटॉन डोनेट किया तो ये क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा, ये एसिड बन जाएगा अमोनिया। और ये गेन कर रहा है तो ये ब्रोंस्टेड लॉरी बेस बन जाएगा, है ना। यही तो डिफिनेशन है। तो आफ्टर लॉस ऑफ 1 हाइड्रोजन तो ये बन जाएगा NH2 माइनस, है ना। ये गेन कर रहा है, मतलब इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो नाइट्रोजन ने गेन किया हुआ, उसने डोनेट नहीं किया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज करेगा वो H+, यहाँ पे H+ जो होगा प्रोटॉन वो क्या करेगा? इससे बॉन्ड बनाएगा, इसका लोन पेयर का यूज करके बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसमें हम बोलेंगे NH4+। अब ये जो लोन पेयर की बात है तो इसको भी मैं अभी समझा देता हूं। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, ये आपको काम आने वाला है लेविस एसिड बेस थ्योरी में। तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर निकाल के बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहाँ पे अमोनिया भी लाइक अ वाटर एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। ऑटोप्रोटोलिसिस यहाँ पे हो रहा है ना। ऑटोप्रोटोलिसिस में क्या होता है? सेम, बोथ आर द सेम स्पीसीज, वन डोनेटिंग H+ आयन, वन एक्सेप्टिंग H+ आयन, ये होता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो देखो दोनों एसिड तो हो नहीं सकते, दोनों बेस तो हो नहीं सकते, तो एक को हम एसिड बोल सकते हैं, एक को बेस बोल सकते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने बोला है प्लस है तो क्या है? प्लस है तो एसिड है और माइनस है तो बेस है। ये बेस हो गया और ये बेस हो गया, तो ये प्लस वाला क्या हो गया? एसिड हो गया। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना कि नहीं? ये एक जोड़ी बन गई, देखो यहाँ पर इसने डोनेट किया है, ये एक जोड़ी बन गई एसिड बेस पेयर की, कॉन्जुगेट की। यहाँ पे एसिड 1 लिख दो, यहाँ पे बेस 1 लिख दो, ठीक है। और जो दूसरी जोड़ी बनी ये वाली, ये हो गया बेस 2 और एसिड 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, लोन पेयर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आइए। लोन पेयर्स, पहले ये समझ लो लोन पेयर्स होते क्या हैं। लोन पेयर में एक लोन पेयर सिंगल लोन पेयर में, इसमें सिंगल लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये समझ लेना।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी जब ऑर्गेनिक चैप्टर्स पढ़ोगे, वहां पे जब मैकेनिज्म्स पढ़ोगे आप, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज होगा और नाइट्रोजन का भी लोन पेयर यूज हो सकता है, और भी कंपाउंड्स का और भी एटम्स के लोन पेयर यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको लोन पेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो देख लेते हैं दोनों का लोन पेयर। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता होगा, एटॉमिक नंबर भी पता होगा 1 to 30 एलिमेंट्स का, तो इतना काफी आपके लिए फिलहाल। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7 एंड ऑक्सीजन का 8 होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 तो फिर 2s2 फिर 2p। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 4 यहाँ पे हो गया, 7 से 4 को माइनस करो तो बचेगा 3। p में कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया एंड 2p4 हो जाएगा। अगर आपको पता होगा कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 6 होती है, यहाँ पे कितने चाहिए 3 और चाहिए, यहाँ पे कितने चाहिए 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। इसलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये इनकी वैलेंसी हो जाती है। क्यों माइनस चार्ज आता है वैलेंसी में इनके, मतलब वैलेंसी में नहीं, इनको ऊपर माइनस चार्ज -3 और -2 का चार्ज मोस्टली आता है, बिकॉज कि इनको रिक्वायर्ड है 3 इलेक्ट्रॉन की, वो जरूरत है, वो गेन करेंगे, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो हम इनकी बात तो फिलहाल नहीं हो रही है, मैं बताने जा रहा हूँ लोन पेयर के बारे में। अब इसको ड्रॉ भी करना पड़ेगा। फर्स्ट सेल न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, क्योंकि 2 ही सेल हैं, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, है ना। ये जो एस ऑर्बिटल फर्स्ट में होगा, कितने 2 लिख सकते हैं 1s2, सेकेंड में है 2s2 एंड 2p3 हैं। तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पूरा कंप्लीटली फील्ड है, बट आउटर मोस्ट में है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 और चाहिए दोस्तों, 2 नहीं तो 3 होंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का क्या बनाए, नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल बनाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल हटा देता हूँ लोन पेयर को। यहाँ पे इन दोनों का, इनका, ठीक है ना, इनका मैं अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो S में 1 ऑर्बिटल होता है S सब सेल में, एंड P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये तो कंप्लीटली फील्ड होंगे 2s, एंड यहाँ पे कितना पहले सिंगल फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू द हंस रूल। तो ये तो सिंगल फील्ड है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट इस जो 2s2 है, ये क्या है आपका 2s2 है और 2p3 है, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स है, जबकि यहाँ पे नई रिक्वायरमेंट्स है। आपको मालूम है कि s ऑर्बिटल में, क्या s ऑर्बिटल में, जबकि आपको पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो 2 होती है, जो कि कंप्लीटली फील्ड है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और इन्हीं को हम बोलते हैं लोन पेयर्स। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। कितना लोन पेयर है नाइट्रोजन में 1, इसमें कितना लोन पेयर है 1। अब ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे देखो कितना लोन पेयर बनेगा, वो हम इसका डायग्राम बना के, पिक्टोरियल डायग्राम बना के देख सकते हैं, ऐसा बॉक्स टाइप का। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4, कितना इलेक्ट्रॉन सिंगल फील्ड है यहाँ पे 2, और कितना कंप्लीटली फील्ड है ये दोनों। तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए हम इनको लोन पेयर बोलेंगे। 2 जोड़ी है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स को मैं अगर डिफाइन करूं तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल बट नॉट participating in bond formation, ठीक है ना। These type of electrons are called lone pairs। यहाँ कितना हो गया 2 लोन पेयर्स हो गए, 2 लोन पेयर्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये लोन पेयर हैं, ये क्या है लोन पेयर 1
लोन पेयर 2, इसका लोन पेयर 1 होता है, इसमें 2 होता है। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत आपको समझ में आता होगा। डिटेल में चाहिए तो आप इसके ऊपर आप नेट में एक वीडियो देख लीजिए, छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा। समझा कि नहीं? फिर से एक बार बताना चाहता हूं, वह इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट हो बट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो, कंप्लीटली पेयर्ड हो, सिंगल फील्ड ना हो। सिंगल फील्ड यहां पे है ना, फील्ड कंप्लीटली है, आउटर मोस्ट में भी है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बस यही है। यहां पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड हैं, इसलिए वाटर का जो फॉर्मूला होगा, वहां पे 2 हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करते हैं, यहाँ पे शेयर करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब ये जो आउटर मोस्ट में होते हुए भी ये दोनों पार्ट के आउटर मोस्ट में है, इनका ये डायग्राम है। तो यहाँ पे जो बन रहे हैं, यहाँ पे जोड़ी, इलेक्ट्रॉन पेयर की जोड़ी जो बन रही है, वही लोन पेयर कहलाती है। तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि लोन पेयर का मतलब क्या होता है। तो अब आगे हम थोड़े क्वेश्चन सीख लेते हैं, हम पता लगाते हैं कि कौन एसिडिक है, कौन बेस है, वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से हैं, ठीक है। बट मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका Cl माइनस है, ये वीक बेस है। क्या होता है? वीक बेस। ये आप हमेशा याद रखना। Cl माइनस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं लेविस एसिड बेस के बारे में, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे Cl माइनस को आप थोड़ा पहले से ही ध्यान में रखकर चलो कि ये वीक क्या होता है, ये वीक बेस है। क्या है? ये वीक बेस है, ये ध्यान में रखो। बिकॉज बेस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बेस की हायर है, इसलिए वीक बेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरी बात रही यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या है C डबल O O माइनस की, ये जो स्पेसीज है यहाँ पे आप पाओगे, ये स्पेसीज बहुत ही ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ और यहाँ पे 2 टाइप के इसके स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये वीक बेस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी में अगर बात की जाए, अगर मैं इसी फॉर्मूले को CH3 COO NH2 प्लस लिखता हूं, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ये क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? एसिड। तो ये भी अनस्टेबल होने की वजह से ऐसा फॉर्मूला आपने कभी देखा नहीं होगा, बट बिकॉज यहाँ पे हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में इसको मेंशन किया है, तो इन तीनों चीजों को आप समझ के रखो। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक क्यों है? इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, इसको हम एरो नहीं बना सकते, ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है ना। बट इसी के दूसरा रूप है, उसी के कार्बन है उसमें थोड़े, बट यहाँ पे एसिड नेचर में इसका प्लस चार्ज है, यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, तो ये वीक एसिड होगा बिकॉज ये अनस्टेबल है। यहाँ लिख सकता हूं, दिस इज अ हाईली अनस्टेबल। बाय एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अब नेट में भी इसको सर्च कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 चीजों को पहले से ही बता दिया है, जैसे कि आपने पहले से ही पता लगाया था, कुछ एसिड कुछ बेस जो कि स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये दिख रहा है दोनों, ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, ये वीक एसिड है, प्लस है तो एसिड, माइनस है तो बेस, बस ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये वीक है। अब आते हैं यहाँ पर, इसके पहले मैंने बताया था एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के बारे में, अमोनिया के बारे में। तो आइए और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बनाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। मेन बात है आइडेंटिफाई करेंगे
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का पेयरिंग के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की पेयरिंग के बारे में। यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी एसिड का जो कि स्ट्रॉन्ग है उसका बेस जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि रिएक्टेंट के एक साइड में कभी भी दो एसिड होंगे तो एक बिहेव करेगा क्या एसिड और एक बिहेव करेगा बेस। डिपेंड्स करता है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली दो बेस हैं तो एक एसिड और एक बेस बिहेव करेगा। रिएक्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी हमारा दोनों एसिड नहीं हो सकते इन द थ्योरी ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। BLT के हिसाब से, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से मतलब ये कंपैरिजन थ्योरी है। कभी भी ऐसे भी होगा जैसे कि अमोनियम आयन वीक बेस है बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, है ना। अब नेट पे सर्च करोगे कि अमोनियम तो स्ट्रॉन्ग, अमोनियम तो वीक होता है बट आप स्ट्रॉन्ग क्यों बोलो, ये कंपैरिजन थ्योरी है अकॉर्डिंग टू द ये कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। जस्ट हम लोग को थोड़ा अपने थ्योरेटिकल टाइप में इसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं, आइए। फर्स्ट है, अब मैं ये आपको पता होगा कि ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है पर ये पता नहीं होगा कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या है, परक्लोरिक एसिड। क्या ये परक्लोरिक एसिड है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो HClO4 ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। बट अब पूरे रिएक्शन में अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है, वो इनको देख के पता चल रहा है हमको। यहाँ प्लस चार्ज है मतलब इसने एक और हाइड्रोजन गेन किया है। स्ट्रॉन्ग एसिड डोनेटिंग 1 प्रोटॉन टू द वीक एसिड, ये हो गया वीक एसिड। क्यों वीक एसिड है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये तो वीक एसिड होगा। बट फिलहाल आप यहाँ पे एसिड लिखो मत क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ही साइड में दो एसिड नहीं हो सकते, तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये एसिड है तो ये बेस होगा। अब कौन सा बेस होगा हम देख सकते हैं अभी, चलो चलते हैं। तो ये इसमें क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट किया है और ये बन गया पॉजिटिव, ये मतलब एसिड हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट जो पेयरिंग होगा, इन दोनों की जोड़ी बनेगी, इसकी और इसकी बनेगी, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, अपना प्रोटॉन क्या किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है यहाँ इसको। तो इसका जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर है। तो ये और ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस बनेंगे। बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो ये बेस होगा। मैंने पहले ही बताया अगर माइनस है तो वो बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होगा वो वीक क्या होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इन दोनों में। ठीक है, यहां पे लिया हमने H3SO4 प्लस, ये एसिड है। जब ये एसिड है, ठीक है, ये जब एसिड है तो ये क्या होगा, बेस होगा, ये बेस होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या हमारा अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा है कि ये क्या बेस है अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। एक्सेप्टिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो बेस की होती है, इसी से हमको मालूम पड़ रहा है कि बेस है। तो हमने ये पता कर लिया कि ये एक जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी बन जाएगी। यहाँ पे दिख रही कि नहीं आपको बेस। तो ये जो हमारा होगा ये वीक बेस होगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रहने दीजिए। फिलहाल आपको ये समझना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनता है। इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। ठीक है, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ब्रोंस्टेड एसिड हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, उसका कॉन्जुगेट पेयर जो बेस हो गया। इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया हुआ है, गेन किया हुआ है, तो
तो इसने ये क्या होगा, वीक, ये बेस होगा, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब स्ट्रॉन्ग वीक की बात करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप मत करो। नेक्स्ट, क्योंकि मैं इतना सब बता दिया है तो अगर आपको याद है तो अब आगे चलते हैं। फिलहाल हमको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये सब के बारे में आपको बताना नहीं है, बट अगर बता सकते हो तो आप बता लो। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे फिर से आपका स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, दोनों एसिड एसिड है ना, इन दोनों तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये है हमारा, इसके ऊपर क्लोरिक एसिड है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड क्या करेगा, अपना प्रोटॉन फिर से वही सेम चीज करेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वहां पर है, जो कि इससे पहले भी हमने किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये जोड़ी इसकी बनी और ये जोड़ी इसकी बन जाएगी। ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ब्रोंस्टेड एसिड एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ब्रोंस्टेड बेस बन जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, आपको पता है, तो ये क्या होगा, ये प्लस चार्ज है तो एसिड होगा, तो मैंने बताया है। तो यहाँ पे उसको लिख सकते हैं वीक एसिड। क्या है, वीक एसिड लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज है और ये आपको बताया मैंने बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो वीक एसिड होगा। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ये बेस जैसा बिहेव करेगा, ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। सोचो, समझ में आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पे एसिड है तो दूसरा बेस होगा, कभी भी दो एसिड है, दोनों को एसिड हम कंसीडर नहीं कर सकते रिएक्टेंट के साइड में। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, यहाँ सब आपको दिखता रहेगा। ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से ही हमने किया हुआ है। नेक्स्ट, तो ये दूसरा पेयर भी हो गया हमारे यहाँ पे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया दूसरा पेयर। फर्स्ट पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे आपने देखा कि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, अनस्टेबल ये कंपाउंड बना दिया। इसका नाम क्या है, ओनियम आयन। क्या नाम है, ओनियम। यहाँ लिख सकते हैं हम इसको ओनियम, ऑनियन नहीं, ओनियम है, अनियन लिखा हूं मैं, ओनियम होगा, ओनियम आयन है, ठीक है ना, जो कि हाईली अनस्टेबल है, पहले ही बताया है। तो ये हमेशा वीक ही होता है। इट्स क्लियर। बट आपको सिर्फ क्या बताना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताना है, तो बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। नेक्स्ट, दोनों वाटर है, किसी एक को एसिड। अब देखो, अभी किसमें क्या करना है ये आपके ऊपर है, किसी को एसिड ले लो, दूसरे को बेस ले लो। तो मैं समझ रहा हूं कि इसने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो ये एक जोड़ी बन गई एसिड बेस पेयर की। इसने क्या किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एसिड, यहाँ पे क्या प्लस चार्ज आएगा, ये माइनस नहीं ये प्लस है, ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये एसिड हो गया, ये एसिड और ये बेस है ना। अब इन दोनों की जोड़ी बनी, ये माइनस चार्ज क्या होते हैं, जहां पे माइनस होता है वो बेस होता है और जो प्लस होता है वो एसिड होता है। तो पहले से लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, बेस, ये एसिड, ए एसिड हो गया, ये हो गया बेस, बेस एसिड। और आपको पहले से पता है इन दोनों में से हम अगर ब्रोंस्टेड-लॉरी के हिसाब से जाएंगे, BLT के हिसाब से जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये वाटर हम लोग लेना चाहें, डोनेटिंग स्पेसिस, डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, तो H- बनाएगा। तो ये जोड़ी क्या बन गई, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गई। ये आपका वाटर हमेशा वीक एसिड और वीक बेस होता है, तो वीक एसिड हो गया ये, और ये क्या हो गया, वीक बेस हो जाएगा। दोनों वाटर एसिड एसिड या फिर बेस बेस नहीं कहलाएंगे। इस वाटर ने गेन किया हुआ है प्रोटॉन को, है ना, एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। इसकी एक जोड़ी बन जाती है, तो एक जोड़ी मैंने बना दी, दूसरी जोड़ी आप इसकी बना दो, तो ये जो दूसरी जोड़ी है ये भी एसिड बेस पेयर बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब दोनों वीक है तो वो साइड के स्ट्रांग होंगे। ये आपका वीक है, वीक क्या है, ये आपका वीक बेस है। वीक बेस क्या करेगा, प्रोटॉन का गेन किया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा ही होता है, नोट करके रखो, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस। नेक्स्ट, अमोनिया, और ये जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये पहले से आपको दिया होगा, ये प्लस है, ये माइनस, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये जो है ये क्या हमारा माइनस है, मतलब क्या, वो प्रोटॉन डोनेट किया हुआ है। किसने डोनेट किया, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया हुआ है, तो ये एसिड है, ये आपको पता है,
ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया अमोनिया को। तो अमोनिया और अमोनियम इनकी जोड़ी बन रही है। अमोनिया क्या हो गया हमारा, बेस, वीक बेस है, वीक बेस का एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सिर्फ ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से। अब नेट पे सर्च करोगे तो ये वीक बेस ही बताया, ये वीक एसिड बताएगा, बट हमने स्ट्रॉन्ग लिखा है बिकॉज हमने पता लगाया अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कि वीक बेस का एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अब इन दोनों में बात की जाए, माइनस चार्ज बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है अल्कोहल, हमको मालूम है। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, वीक एसिड बनेगा। तो देखो इन सभी में एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, बेस एसिड, कभी भी दोनों एसिड एसिड मैंने नहीं लिखा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का पेयरिंग करने नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखो कि आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ही बनाना है। समझ में आ रहा है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, तो थोड़ा आपको नॉलेज अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आपको इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। इसको पर क्लोरिक एसिड के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, कि और भी एसिड के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, तब आप तय कर सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। हम सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पे आराम से बना सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। तो ये रिएक्शन से दिख रहा है, जो प्लस होता है वो एसिड होता है, जो माइनस होता है वो बेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लास्ट दो एग्जाम्पल और बचे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इन सभी को थोड़ा सा हटा देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। बहुत ज्यादा क्राउडेड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखो भाई, ये रिएक्शन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं तो आपको और थोड़ा समझेगा क्लियरली, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। चलो देख लो, दिख रहा है ना, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे आपका अनस्टेबल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड ने प्रोटॉन इसको डोनेट किया है, तो क्या हो गया, ये एसिड है तो बेस होगा। दोनों एसिड ये देखो यहाँ पे। फिर से हमारा एग्जांपल ऐसा है जो एसिड एसिड है बट यहाँ पे ये बेस बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट याद करनी पड़ेगी, कंपैरेटिव लिस्ट। दोनों ही एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे मालूम पड़ा, मुझे पढ़ने के बाद, लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा याद भी कर लो। ठीक है, बिकॉज आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से ये यहाँ पे आप देखोगे, इसने यहाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ, इसने गेन किया हुआ है। तो ये जो एक जोड़ी हो जाएगी हमारी एसिड बेस पेयर की, एक जोड़ी ये हो जाएगी, ये क्या हो गया हमारा वीक बेस बनेगा। वीक बेस का ये जो है, ये वीक बेस है, ये क्या है हमारा एसिड है। पर एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं, तो इससे भी ज्यादा वीक हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। जो मैंने बताया था कि वीक क्या होता है, वीक एसिड होता है, तो ये हमारा वीक एसिड है। तो दूसरा इसका जो जोड़ीदार बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। मैंने इसको देखते हुए ये लिखा है, नहीं तो पहले मैंने वीक लिखा था, है ना। और मेरे को जब मालूम पड़ा कि ये जो है आपका ओनियम आयन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये मैंने इसको वीक कर दिया और उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो जो स्ट्रॉन्ग और वीक की कहानी है ये आपके पल्ले तब पड़ेगी जब आप डिटेल में इन सब चीजों को जानोगे। दूसरा HCl का ले लो, HCl और Cl का देख लेते हैं। इन दोनों में देखा जाए तो ये तो पता ही है आपको पहले से ही कि HCl आपका स्ट्रॉन्ग है। HCl स्ट्रॉन्ग है अगर, तो ये आपका क्या हुआ, वीक होगा। वीक है पहले से पता था, ये वीक बेस बनेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लास्ट वाला एग्जांपल और देख लेते हैं 2 मिनट में। समझ में आ रहा है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस बन गया, ये दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस बन गया है। अब लास्ट एग्जांपल देख लो बस। लास्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
मैंने HCl एंड वाटर लिया है। यहाँ पे वाटर का कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में से हमारा क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, और ये HCl और Cl कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 बनेंगे, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर 1 बनेंगे। एंड दूसरा ये जो है हमारा दिख रहा है ना, वाटर ने गेन किया हुआ प्रोटॉन, तो ये बेस बन गया। क्या बन गया, बेस बन गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये बेस बन गया है तो यहाँ पे वाटर कभी भी वीक, आपको पता है कि वाटर हमेशा वीक बेस होता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। प्लस चार्ज है तो एसिड है, माइनस चार्ज तो बेस है, ये वीक बेस हो गया। क्या होगा, वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे तो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप ना, वाटर हमेशा वीक बेस या भी एसिड होता है, बिकॉज यहाँ पे एसिड है तो ये वीक बेस होगा, और यहाँ पे बेस होता तो ये वीक एसिड होता। सिंपल है कि नहीं? दोनों एसिड एसिड तो हो नहीं सकते। और क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, तो ये ब्रोंसेड एसिड है। ब्रोंसेड एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो Cl है। Cl भी वीक होता है, तो यहाँ पे वीक बेस हो गया। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज थी अबाउट दी हाइड्रोनियम आयन एंड वाटर के बारे में, कि हाइड्रोनियम आयन एज कम्पेयर टू वाटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज प्लस चार्ज है तो हमेशा ये हाइड्रोनियम आयन एसिड होगा, और वाटर जो वीक बेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, और एग्जांपल्स के बारे में, एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक नेचर के बारे में क्वेश्चन बोला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है और कॉन्जुगेट बेस भी बताना है। तो आइए, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस दोनों ही बताना है ऑफ फॉलोइंग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे सारे कंपाउंड दिए हैं, ये क्या है, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हैं। और एम्फीप्रोटिक स्पीसीज तो मैंने बताया था क्या होते हैं, जो H+ गेन भी कर सकें और लॉस भी कर सकें। ऑटो प्रोटोलिसिस भी तो यही है, गेन करना H+ और लॉस भी करना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं एसिड, यहां पे लिख देता हूं बेस, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। यहां पे हो गए कंपाउंड्स, यहां लिख दूं कंपाउंड्स हो गए, कंपाउंड्स। ठीक है, ये कंपाउंड हो गए, ये एसिड हो जाएंगे, ये बेस हो जाएंगे। तो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? एसिड किसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी? एसिड किसको बोलते हैं? जो प्लस हो। सिंपल सी बात है, जो प्लस होगा वो एसिड होगा, जो माइनस होगा वो बेस होगा। बस यही तो देखना है आपको। तो एक प्लस ऐड कर देंगे तो यहां पे बन जाएगा ये H3O+, हाइड्रोनियम आयन। प्लस है तो एसिड है, माइनस है तो बेस है, प्लस है तो एसिड है, माइनस है तो बेस है। यही तो सीखना है। हाँ, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ H+, हाइड्रोनियम आयन, रिमूवल ऑफ H+, रिमूवल ऑफ मन माइनस करने पे क्या आएगा, OH माइनस, ये बन गया बेस। प्लस है तो एसिड है, माइनस है तो बेस है। प्लस है तो एसिड है, प्लस है तो एसिड है, माइनस है तो बेस है। इतनी सी बात थी, और तुम बता रहे हो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। प्लस है तो एसिड है, माइनस है तो बेस है। यहां पे देख लो, कार्बोनिक एसिड का ये है थोड़ा फॉर्म, प्लस कर दिया तो बन जाएगा H2CO3। कभी कभी हमको इनका पहले फॉर्मूला आना चाहिए, कार्बोनिक एसिड का, वाटर का, हाइड्रोनियम आयन का, तभी आप पता कर सकते हैं। तो आप बोलोगे इसमें कैसे हो जाएगा, ये चार्ज कहाँ जाएगा? जब एक हाइड्रोजन ऐड करोगे ना,
तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कैंसिल हो जाता है। ये भी तो आप सीखना पड़ेगा ना आपको। फिर निकाल दिया तो एक चार्ज पहले से ही था, निकालोगे तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, ऐड करोगे तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज हट जाएगा। सिंपल सी बात, माइनस है तो माइनस हट जाएगा जब ऐड करोगे H प्लस, और जब रिमूव करोगे H प्लस तो एक और माइनस ऐड हो जाएगा। यही तो बात है। तो मैंने यहाँ पे एक H प्लस ऐड किया तो ये माइनस गायब हो गया। इसमें एसिड में, बेस में क्या होता है, हम बेस इसके जब माइनस चार्ज हो इसमें से और H निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। देखो यहाँ पे अगर देखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, CO3 2 माइनस। अब देख सकते हो इसने इसको H प्लस दिया तो एसिड बेस कॉन्जुगेट। अब इन दोनों की बात करो, इसने इसमें से हमने निकाला, बन गया OH, बेस बन गया। सिंपल सी बात है, प्लस तो एसिड है, माइनस तो बेस है, बस यही समझना है आपको। तो अब कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे फिर से ऐड कर दिया हमने तो बन गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाँ H2SO4 गायब हो गया, हटाया तो सल्फेट बन गया, और एक माइनस आएगा, एक माइनस और का मतलब यहाँ पे -1 था तो -2 हो गया। यहाँ लिखते नहीं है फिलहाल। अमोनिया का अमोनियम हो जाता है, आपको पता ही है, तो प्लस कर दिया तो अमोनियम बन जाएगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और H को निकाल दिया तो हाई नाइट्रोजन क्या गेन करेगा, माइनस चार्ज। ये हो गया, ज्यादा टफ नहीं है, समझ लो। सिर्फ इसको मैंने थोड़ा सही से नहीं लिखा, 2 माइनस सर्कल करेंगे। यहाँ पे तो नहीं होंगे, यहाँ देखना चार्जेस नहीं, यहाँ पे ध्यान से देना। एसिटिक एसिड का भी हमने देखा था इसके पहले एग्जांपल्स। तो हमने क्या पाया था एसिटिक एसिड में, हमने पाया था एसिटिक एसिड में H प्लस करने पर अनस्टेबल क्या बनता है, ओनियन नहीं ओनियम आयन बनता है। 2 प्लस, प्लस है तो एसिड है, माइनस है तो बेस है ना। लास्ट में है आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल, क्या है आपका अल्कोहल है, मिथनॉल है। मिथनॉल में वही करेंगे, ऐड करो और माइनस करो, ऐड करोगे तो एसिड है CH3। यहाँ पे मत ऐड करना बाबा, लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ऐड करना, मालूम पड़ा यहाँ पे ऐड कर दिया तुम लोगों ने, CH3 CH4 कर दिया। CH4 देख खुद फ्री कंपाउंड है, इंडिपेंडेंट कंपाउंड है। मीथेन, यहाँ पे मीथेन मत बना देना, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। मालूम पड़ा सर ने तो बोला है H प्लस ऐड कर दो, तो आप यहीं पे भी ऐड कर दोगे, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे ऐड होगा बिटवीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, उसमें ऐड होगा, ध्यान देना। तो ये ऐड किया तो यहाँ पे ऐड हो गया, ये प्लस बन जाएगा। अब क्यों बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा वो सवाल नहीं करना, सिर्फ कर देना है बस। यहाँ पे होगा CH3 O माइनस आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस आयन। ये सारे एसिड हो गए, ये सारे कॉन्जुगेट बेस हो गए। तो इतनी सी बात थी, ठीक है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज और लिमिटेशन के बारे में। तो दोस्तों वक्त की कमी के कारण मैं इस वीडियो को एडवांटेज और लिमिटेशंस इसकी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी की बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा लेविस एसिड बेस थ्योरी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जल्दी से कि यहाँ पे एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या हैं ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के। तो यहाँ पे मैं फिलहाल लिख देता हूँ ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, ठीक है ना। हम लोग और क्या लिख सकते हैं, BLT ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी का एडवांटेज है और लिमिटेशंस है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दिस थ्योरी इज मोर ब्रॉडर देन आर्हेनियस थ्योरी, है कि नहीं। आपने एग्जांपल्स में भी देखा, मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स लिए, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस, प्लस वाले एसिड, माइनस वाले बेस, जो कि ब्रॉडर था
एज कंपेयर टू आर्हेनियस थ्योरी, है ना। और यहाँ पे हमने देखा है कि जो रिएक्शन आर्हेनियस चचा ने बताए थे सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में हो सकते थे, यहाँ पे किन्होंने ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बताया है कि वो गैसेस स्टेट में भी पॉसिबल हैं। ठीक है, तो देखिए, इट इज एक्सप्लेन्स एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर इन नॉन एक्वस मीडियम ऑल्सो। नॉन एक्वस मीडियम मतलब वाटर में ना होके एयर में भी हम रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं एसिड एंड बेस का। फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस व्हेन कंबाइन विथ अमोनिया, इन दोनों गैस को जब हम किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में क्या करते हैं, कंप्रेस करवाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये अमोनियम सॉल्ट अब लैब में देखे होंगे, जिसका स्मेल भी आता है, अब वो व्हाइट होता है कलर में, आप देख सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थ्योरी, इसलिए ब्रॉडर थ्योरी है एज कंपेयर टू आर्हेनियस थ्योरी, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इट इन्वॉल्व्स मैनी मोर सब्सटेंस एज एसिड एंड बेस। अमोनियम आयन एंड ये जो दिख रहा है हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों क्या है, एसिडिक इन नेचर हैं, है ना। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ने बताया जो प्लस होते हैं वो एसिड होते हैं, जो माइनस होते हैं वो बेस होते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एसिड ये जो है अमोनियम और हाइड्रोनियम आयन प्लस चार्ज हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर भी हैं, है ना। एम्फोटेरिक नेचर भी है, एम्फीप्रोटिक भी है, ऑटो प्रोटोलिसिस भी हो रहा है यहाँ पे। सारी प्रॉपर्टी किन्होंने बताया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की। इसमें हमको पता चली ये सारी प्रॉपर्टी। बेसिस लाइक वाटर एंड अमोनिया दोनों वीक बेस हैं, है ना। समटाइम्स अमोनिया एंड वाटर दोनों एसिड भी बिहेव करता है और बेस भी बिहेव करे, ये भी हमको इसी थ्योरी में मालूम पड़ा है। तो ये रहे कुछ एडवांटेज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट इन्होंने कुछ लिमिटेशंस भी रह गए जो इन्होंने नहीं बता पाए, है ना। तो क्या लिखा है हमने देख लेते हैं। दिस थ्योरी एम्फसाइज्ड मतलब फोकस नहीं किया है इन द मोर फोकस किया, सॉरी, एम्फसाइज का मतलब होता है मोर फोकस ऑन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड लाइक आर्हेनियस थ्योरी। मतलब इसने भी आर्हेनियस को थोड़ा ब्रॉड किया है, सिर्फ समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा और ब्रॉड किया उन्होंने, हाइड्रोजन को ही पकड़ के आगे एसिड को एक्सप्लेन किया, ये इसकी लिमिटेशन रही। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस थ्योरी एम्फसाइज्ड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन an acid like Arrhenius theory, so we can say that, hence we say that this theory cannot explain the acidic behavior of substance like copper sulfate, aluminum chloride, इन सब के बारे में नहीं पता। यहाँ तो हाइड्रोजन्स तो है नहीं, which do not contain hydrogens। मतलब इस थ्योरी ने आर्हेनियस चर्चा को और बढ़ावा दिया है थोड़ा, जहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, इन्होंने उसको और ब्रॉड कर दिया है। इन्होंने भी बोला H+ आयन डोनेट करता है जो एसिड होता है, H+ आयन जो गेन करता है वो बेस होता है। तो यहाँ तो वही बात घूम फिर के आ गई, किसकी, H+ आयन की, हाइड्रोजन की। तो इन्होंने सिर्फ यही बताया लाइक आर्हेनियस थ्योरी कि H जहाँ पे होगा, H+ जो होगा वो क्या होगा, डोनेट करेगा, वो एसिड होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो प्रोटो आपका बेस होगा। तो ये हमको समझ में आ गया पूरी तरह से। ये जो आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट एंड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये दोनों भी क्या है, एसिडिक इन नेचर हैं। बट किसने नहीं बता पाया, आर्हेनियस सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। इन्होंने कि इन दोनों कंपाउंड में आप देख रहे हो हाइड्रोजन एटम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि रूल्ड आउट होती है इस थ्योरी के बारे में। ये भी एसिडिक इन नेचर है, बट बताया नहीं गया है। तो ये थ्योरी पूरी तरह से फ्लॉप होती है, पूरी तरह से नहीं बोल सकते, काफी हद तक इसको और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है ना। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है दिस थ्योरी डिफाइंस, जैसे कि एसिड के बारे में भी, बेस के बारे में भी, यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रोटॉन्स को क्या नहीं करते, वो दिख रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन्स को दिख रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है हमको। दिस थ्योरी डिफाइंस बेसिस एज प्रोटॉन एक्सेप्टर, बट इस थ्योरी ने बताया कि बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को गेन करते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं लाइक ये दिख रहा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं, विच आर नॉट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम नॉट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम नहीं,
हाइड्रोजन प्रोटॉन मतलब प्रोटियम मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी ये क्या है, बेस हैं। तो कुछ एसिड ऐसे हैं तो कुछ बेस ऐसे हैं। एसिड की बात की जाए तो ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करते, यहाँ पे H है तो प्रोटॉन कहाँ से डोनेट करेंगे, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात रही यहाँ पे ये जो बेस है वो प्रोटॉन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, ये लॉस नहीं करते, ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस पूरी तरह से थ्योरी इनके ऊपर लागू नहीं होती है, इसलिए इनको लिमिटेशन में इंक्लूड किया गया है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए बाद में एक और काका जी आएंगे, उनका नाम है क्या, लेविस। उन्होंने बताया बाद में एसिड की और ब्रॉड थ्योरी में, जहां भी इन सभी को हम पाएंगे कि क्या एसिड और बेसिक बिहेव करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। अपना और अपनों का ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद।